हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व कप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो बिंदिया रानी देवी ने इसमें कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। IWF विश्व कप 2024 का आयोजन 31 मार्च से 11 अप्रैल तक होगा। 31 मार्च से ये शुरू हुआ है और कब तक होना है? तो 11 अप्रैल 2024 तक ये चलेगा। और कहां पर हो रहा है? तो फुकेत थाईलैंड के अंदर ये आयोजित हो रहा है। और यहीं पर बिंदिया रानी देवी, जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। इन्होंने 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए 196 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले ये बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीत चुकी हैं। ये हैं दोस्तों बिंदिया रानी देवी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। 33 साल ये राज्यसभा के सांसद रहे। 1991 से लेकर 2019 तक, 1991 से 2019 तक ये असम से राज्यसभा के सांसद रहे। इसके बाद 2019 से 2024 तक ये राजस्थान से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। 2004 से 2024 के बीच ये 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे। ये एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ हैं। 1982 से 1985 के दौरान ये RBI के गवर्नर पद पर भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 7.4 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं? तो 7.4 तीव्रता का भूकंप ये 3 अप्रैल को आया ताइवान के अंदर। ताइवान के अंदर दोस्तों ये लगभग 25 साल बाद इतना तेज भूकंप आया है। जापान, फिलीपींस में भी इसके झटके महसूस किए गए। अगर बात करें भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो ये नापी जाती है सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया है? तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात ये पहुंच गया है 21,083 करोड़ रुपए। 21,083 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो इसमें 32.5%, 32.5% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो कोडाई कनाल सौर वेधशाला ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। 1 अप्रैल 2024 को कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी स्थापना 1899 में 1 अप्रैल को ही हुई थी, कोडा कनाई सोलर ऑब्जर्वेटरी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दोस्ती 16 इसका मतलब है दोस्ती ये एक्सरसाइज का नाम है और 16 ये संस्करण है, 16वां संस्करण है। तो दोस्ती एक्सरसाइज ये कहां पर आयोजित हो रही है? तो इसका आयोजन हो रहा है मालदीव के अंदर। इसमें भाग कौन कौन लेंगे? तो इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये तीनों ही देश इसमें हिस्सा लेंगे। मालदीव के अंदर हो रहा है, 16वां संस्करण है। और इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग ले रहा है, यानी पहले वो देखना चाहता है, उसके बाद हो सकता है आगे के जो आयोजन होंगे इसके उसमें हिस्सा भी बन जाए। फिलहाल ये पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेगा। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत और मालदीव के साथ। इसके बाद श्रीलंका इसमें 2012 में ऐड हो गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष ये संजय नायर चुने गए हैं। संजय नायर नियुक्त किए गए हैं। स्पाइस जेट के अजय सिंह की ये जगह लेंगे। अजय सिंह पहले इस पद पर थे, अब इनकी जगह लेंगे और संजय नायर बने हैं। किस समय तक रहेंगे? तो 2024-25 तक ही रहेंगे, यानी अगले 1 अप्रैल के आसपास फिर नई नियुक्ति होगी एसोचैम के अध्यक्ष की।
फिलहाल ये 1 साल ये रहने वाले हैं। अगर बात करें एसोचैम की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और महासचिव हैं दीपक सूद। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, यह है दोस्तों संजय नायर। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? तो विश्व बैंक ने दोस्तों वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा, इसके लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताई गई है वो है 6.6%। अगर बात करें विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल फतह अल सीसी को मिस्र का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, यह उनका कौन-सावां कार्यकाल है? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी और ये इनका तीसरा कार्यकाल होगा, यानी ये तीसरी बार चुन के आए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जीत के आए हैं और इन्होंने कितना 89.6% वोट हासिल किया है। 89.6% वोट हासिल किए हैं और ये अब 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। मिस्र की बात करें तो मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट भी कहते हैं और इसकी राजधानी काहिरा है, मुद्रा मिस्र पाउंड है और 2023 में अब्दुल फतह अल सीसी भारत की जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है इसमें मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस समारोह की जो परेड थी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कैनाबिस के उपयोग को वैध किया है? तो अभी हाल ही में कैनाबिस के उपयोग को वैध किया है जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। जर्मनी ने कैनाबिस यानी इसे भांग कहते हैं, कैनाबिस का मतलब भांग है। तो जर्मनी ने कैनाबिस के उपयोग को वैध बनाने वाला एक यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बन गया है, जिसने एक कानून पारित करके ये नियम बनाया है कि ये कैनाबिस इनके देश में वैध हो गया है। नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को अब 25 ग्राम सूखी भांग ले जाने आने जाने यानी ले जाने के लिए कोई मनाही नहीं होगी। घर पर भी 3 मारीजुआना पौधे की खेती कर सकते हैं, यानी भांग की खेती, भांग के जो पौधे हैं उसकी खेती भी ये कर सकते हैं। अधिकतम 3 पौधे ये अपने घर पर लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।